हेलो दोस्तों, आज का क्लास यूपी ट्रिपल एससी पेट का क्लास नंबर 6 को लेकर आए हैं। यानी आज का क्लास आप लोग के बीच में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो आइए आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। वैसे प्रश्न हम लोग लाए हैं दोस्तों जो कि एकदम 28 अक्टूबर को वैसा ही प्रश्न चुना जाता है जैसा कि हम लाए हैं। तो आइए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न दिया है नोट, नीचे दिया गया पाई चार्ट एक प्रकाशक द्वारा किसी पुस्तक के उत्पादन तथा बिक्री के सिलसिले में किए गए विभिन्न व्ययों को प्रदर्शित करता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और इस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यानी पाई चार्ट को आपको पढ़कर उसी के बारे में उत्तर देना है। तो ये आपका पाई चार्ट है। इस पर दिया है जिल्द परिव्यय 18% है, छपाई पर व्यय 35%, कागज पर व्यय 10%, विविध पर व्यय 4%, रॉयल्टी पर 15%, विज्ञापन परिव्यय पर 18%। यानी सभी को आप जोड़ेंगे तो आपका कुल 100% हो जाएगा। अब इससे संबंधित सवाल पूछा जाएगा। तो पहला सवाल क्या दिया है? पहला सवाल है दोस्तों कि यदि छपाई पर व्यय 17,500 रुपया हुआ हो तो रॉयल्टी पर भुगतान की गई राशि क्या है? कह रहा छपाई पर व्यय 17,500 रुपया हो तो रॉयल्टी पर भुगतान की राशि क्या है? तो इसे देखिएगा, यहां पे कहा क्या गया दोस्तों, छोटा कर ले रहे हैं। तो यहां पे जो है कहा गया है यहां पे बोला गया कि यदि छपाई पर व्यय 17,500 रुपया हो, छपाई पर, तो छपाई पर व्यय जो है वो 17,500 रुपया हो तो रॉयल्टी पर भुगतान की गई राशि क्या है? पहले छपाई पर व्यय 17,500 रुपया है, तो अब देखेंगे कि छपाई पर इसका प्रतिशत क्या है। तो छपाई पर आप देख रहे हैं 35% है और इसी का 35% का मान दे रखा है दोस्तों। अब रॉयल्टी पर भुगतान पूछ रहा है, तो रॉयल्टी पर पूछा जा रहा है तो रॉयल्टी कितना प्रतिशत के बराबर है? तो ये 15% के बराबर है। तो यहां पे 15 हम लोग गुणा कर देंगे। यदि कागज पर पूछा जाता है तो यहां पे 10 का गुणा होता, पूरे पर पूछा जाता तो 100 का गुणा करते हैं। कटाएंगे दोस्तों, 5 7 35, 5 3 15 और 5 5 25, 7 5 35, गुणा करेंगे 15 5 75 और डबल जीरो हो जाएगा, यानी 7500 रुपए, 7500 रुपया आपका रॉयल्टी पर भुगतान होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 2, ये रहा आपके स्क्रीन पर। दिया है दोस्तों छपाई पर व्यय के लिए त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण की माप क्या होगा? तो कभी भी जब इस वृत्त आकार का हो उसका त्रिज्य खंड या कोण पूछा जाए तो उसका फार्मूला होगा दोस्तों थीटा गुणे 360 अब बटा में पूरे जितने गोले को आप जोड़ेंगे वो आपका आंसर होगा 100। ये आपका फार्मूला होगा। इसी से हम लोग का त्रिज्य खंड का कोण निकल जाएगा। और पूछा किस पर है? छपाई पर। तो आपका छपाई कितना है दोस्तों? 35, यानी थीटा का मान जो हुआ 35 हुआ और 360 कर लेंगे और पूरे गोले का मान हो जाएगा, पूरे जोड़ेंगे जो वृत्त आकार में, वो 100 अंश के बराबर होगा। 0 से 0 आप कटा लेंगे, 2 से कटाएंगे 5, 2 से कटाएंगे 18, 5 7 18 7 126। तो यहां पे दोस्तों हो जाएगा आप लोग का 126 अंश छपाई व्यय के लिए त्रिज्य कोण होगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 3, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिया विविध व्यय कागज पर किए गए व्यय के कितने प्रतिशत के बराबर है? हम बताए थे पिछले वीडियो में, के हो, से हो और जिसके पीछे तुलना हो वो चीज नीचे
और बकिया ऊपर हो जाएगा गुणे 100। तो यहां पर कागज के किए गए व्यय के मिल गया दोस्तों, तो कागज वाला चीज नीचे हो जाएगा। तो कागज कितना दिया है, तो 10%। और विविध जो व्यय है, विविध कितना है, तो 4%। तो विविध का मान हो जाएगा 4 और गुणे 100। यानी कहने का मतलब दोस्तों कि जिसके पीछे के हो या से हो या तुलना हो, वो चीज नीचे होगा और दूसरा नंबर का ऊपर होगा। तो यहां पे गुणा करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 दहा में 40% आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा सी, 40% होगा आंसर। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 4 ए रहा आपके स्क्रीन पर, दिया है जिल्द परिव्यय तथा विज्ञापन परिव्यय के त्रिज्य खंडों के केंद्रीय कोणों की मापों का अंतर क्या होगा। तो आप क्या करिएगा कि यहां जिल्द परिव्यय कितना है, 18%, विज्ञापन परिव्यय भी 18%, के त्रिज्य खंडों के केंद्रीय कोणों का मापों का अंतर क्या होगा। तो दोनों में जब अंतर निकालेंगे दोस्तों, तो दोनों में अंतर 0 अंश का होगा और गुणे 360 बटा में 100। तो 0 जब ऊपर हो गया तो बीच का कोण कितने अंश का होगा, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0%। यदि आपके समझ में ना आए तो यहां पे करिएगा क्या कि आपको अलग अलग निकाल लेना होगा। जिल्द परिव्यय, तो जिल्द परिव्यय का निकालना होगा तो 18 गुणे 360 बटा में 100, 0 से 0 कटा देंगे तो आपका हो जाएगा 18 छक्का 108, हाथ में 10, 18 के 54, 10 64, भाग करेंगे 64.8। अब विज्ञापन का भी निकालेंगे तो 64.8। तो इन दोनों में आप अंतर चेक करेंगे तो कितने अंश का होगा, 0। जब दोनों का परसेंटेज बराबर हो और उनके बीच का कोण पूछा जाए तो सदैव 0 अंश होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, नीचे दिए गए पाई चार्ट एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है। यदि विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में प्राप्त कुल अंक 540 हो तो इस पाई चार्ट पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये वेन डायग्राम आपका दूसरा है। तो यदि विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा में प्राप्त कुल अंक 540 हो तो पाई चार्ट पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देना है। अब इसमें करना क्या है दोस्तों कि ये आपका इस बार इतना है, सामाजिक अध्ययन पे 65, गणित में 95, अंग्रेजी में 55, 70 में हिंदी, विज्ञान छोड़ दिया है। तो अब देखेंगे क्या बोला, 100 अंक वाला है या 360 अंक वाला है। तो 100 वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि गणित में 90, 55 इसमें तो ज्यादा हो जा रहे हैं। तो हम सबको जोड़कर 360 में से घटा देंगे, विज्ञान हमारा निकल जाएगा। चलिए आइए जोड़ा जा। तो यहाँ पे जो 65 है, सामाजिक अध्ययन 90 है, गणित में अंग्रेजी में 55 है, 70 हिंदी में है, इसको हम दोस्तों जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो 5 5 10 को 0, हाथ में 1, 7 5 12, 9 21, 6 27 और 1 28, सभी को जोड़ने पर 280 अंश हो रहा। पूरा हमारा मान होता है 360। 360 में से 280 को घटा लेंगे, 16 में से 8 गया 8, यानी जो विज्ञान का मान होगा दोस्तों वो आपका कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो विज्ञान का मान है वो आपका 80 अंश होगा। कैसे निकाले हैं, तो सभी को जोड़ दिए हैं और 360 में से घटा लिए बकिया, वो आपका हो गया है। तो यहां पे दोस्तों होगा क्या कि जैसे अब पूछा जा रहा है वैसे हम लोग को आंसर देना है। यहां पे दिया है विद्यार्थी ने किस विषय में 105 अंक अर्जित किए हैं, यानी किस विषय में विद्यार्थी ने, ऑप्शन 4 है, 105 अंक अर्जित किए हैं। तो इसका देखा जाएगा दोस्तों कि 105 जो है ये आपका है 105 अंक,
और इसमें अब क्या करिएगा कि पूरे एक वृत्त का मान कितने अंश के बराबर होगा, 360, और कितना लड़का पाया था, तो वो पाया था 540 अंक। तो यहां पे हो जाएगा दोस्तों 540 360 पूरे वृत्त का मान रखेंगे, क्योंकि 145 गुणे 360 हम सूत्र बताए थे, थीटा गुणित 360, और जितने वृत्त का मान होगा, यदि 100 वाला होगा तो नीचे 100 रखेंगे, लेकिन ये वाला 100 वाला नहीं है, तो इसमें हमारा आपका, तो यहाँ पे हम 100, तो यहाँ पे 540 होगा, तो 540 रख देंगे। इसी से हमारा पता चल जाएगा कि कितना है। तो 105 दे ही रखा है, किस विषय में 360, 0 से 0 कटा देंगे, 18 दूना के 36, 18 तिहाई 54, 3 से कटाएंगे, 3 तिली के 9, 3 5 15, 35 गुना के 70 अंश, यानी जिसका 70 अंश होगा उसी में विद्यार्थी 105 अंक प्राप्त किया होगा। तो 70 अंश हिंदी में है, तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हिंदी में पाएगा। कि ये कैसे है, 105 लिख लीजिएगा, पूरे वृत्त का मान 360, लड़का विद्यार्थी परीक्षा में प्राप्त कितना किए थे 540, नीचे हो जाएगा, मान निकल जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, दिया विज्ञान विषय के लिए संगत केंद्रीय कोण कितना है, विज्ञान विषय के लिए। तो अभी हम निकाले थे विज्ञान के लिए, सबको जोड़े थे, 65 जोड़े थे, 90 जोड़े थे, 55 जोड़े थे और 70 जोड़े थे, तो हमारा हुआ था 280, और 360 में से इसी चीज को घटा लेंगे तो विज्ञान विषय के लिए 80 निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा डी। विज्ञान विषय के लिए वह 80 अंश का केंद्रीय कोण बनाएगा। सबको जोड़कर विज्ञान का पूछा जा रहा है, विज्ञान का दिया निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विद्यार्थियों ने हिंदी की तुलना में गणित में कितने अंक अधिक प्राप्त किए। तो विद्यार्थियों ने हिंदी की तुलना में गणित में कितने अंक अधिक प्राप्त किए, तो यहां पे प्रतिशत नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों, तो यहां हिंदी की तुलना में, तो हिंदी आप देखेंगे कितना है 70, और गणित में कितना अधिक पा गया है 90%, तो यहां पे घटाएंगे इन दोनों में, तो कितने का अंतर होगा, तो 20 अंश। कितने का अंतर होगा दोस्तों, 20 अंश। अब कितने अंश पूरे मान था 540, अब बटा में 360, यहाँ पे कोण नहीं निकालना है, यदि कोण निकालना होता तो 360 ऊपर 540 नीचे। यहाँ कितना अंक अधिक पाया है, 0 से 0, 18 दुना के 18 तिहाई 54, 18 दुना 36, 2 से कटाएंगे 10, 10 तिहाई 30 अंक अधिक पाए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए। विद्यार्थी हिंदी की तुलना में गणित में मात्र 30 अंक अधिक पाया है। दोनों का अंतर कर दिए हैं, कोण निकालना नहीं है तो अंक ऊपर लिखेंगे, पूरे वृत्त का मान लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 ए रहा आपके स्क्रीन पर, विद्यार्थी ने विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए। तो विद्यार्थी ने विज्ञान में, तो विज्ञान का आपका निकाले थे कितना था मान, विज्ञान का मान आप निकाले थे कितना % अंश था 80, तो यहां पे हो जाएगा 80 अंश, और अंक निकालना है तो आपको 540 ऊपर लिखना होगा, 360 नीचे लिखना होगा। 0 से 0, 18 तिहाई 54, 18 दुना के 36, 2 से कटाएंगे 40, 40 तिहाई 120, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 120 अंक अधिक प्राप्त किया था। तो ये आप आज का क्वेश्चन दोस्तों समाप्त हुआ। तो आइए दोस्तों फिर कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।